फैज और अदनान, क्यों भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? सपना चौधरी ने अगर तुम लोगों को चोरी करते हुए, चीटिंग करते हुए, हरामीपन करते हुए देख लिया, पकड़ लिया, एक रियलिटी शो में वो अपने लिए आवाज़ उठाएगी, अपने लिए बोल रही है, तो भाई तुम लोगों को किस चीज़ की चिढ़ हो गई? तमीज़ भूल गए? तहज़ीब भूल गए? एक औरत की, एक महिला की, एक लड़की की कैसे इज्जत करी जाती है? और हाँ फैज भाई, ये अपनी टीम में कोई मर्द है तो उसको लेके आओ। क्यों भाई, क्या करेगा तुम मर्द के साथ? अगर किसी दिन ढंग के मर्द से भिड़ गया और उसने पेल दिया, रगड़ के रख दिया, तो तेरी मर्दानगी का क्या होगा फिर? एक लड़की के साथ ढंग से बात नहीं कर सकता तू? तेरी चोरी पकड़ गई तो तेरी फटके 64 हो गई। और दूसरी बात, वो अदनान, क्यों भाई अदनान, कि औरत हो तो औरत के ढंग में रहो, तरीके से रहो, औरत की तरह बात करो। क्यों भाई, क्या कर लेगा तू? क्या कर दिया सपना चौधरी ने ऐसा? तेरी चिंदगी अगर गिरी, अगर उसने पकड़ ली और एक रियलिटी शो में तेरा चेहरा दिखा रही है, वो अपने लिए आवाज़ उठा रही है, तो तेरी फटके 1000 गुना हो गई। क्यों भाई, औरत की तरह रहो, औरत की तरह व्यवहार करो। क्यों भाई, तू भी एक लड़का है, बन जा बढ़िया, इज्जतदार, तमीज़दार, उसकी तरह व्यवहार करना। क्या कर दिया उसने ऐसा? बढ़िया से तेरे को जवाब दे रही थी, बढ़िया कपड़े पहन रखे थे, और क्या चाहिए? बढ़िया से तेरे साथ बात कर रही थी। और अगर सपना चौधरी को जानता नहीं है तू, सपना चौधरी को जब बाहर आके उसका नाम सर्च कर लेना और पता चल जाएगा तुझे कि हरियाणा की छोरी है वो। और जिस दिन अगर पित्तल भर दिया वो तुम लोगों के, तो सपना चौधरी कौन है, क्या है, बाहर आके सर्च कर लेना, पता चल जाएगा तुझे। बदतमीज लोग। और ये 07 वाले लफंडेगिरी चिंदी चोर, इसमें इन लोगों में तहजीब और तमीज नहीं है भाई। अ, वो फेजू लड़का कमाल का लड़का है यार, इज्जत इसे कहते हैं इज्जत। वो इन घटिया लोगों को संभाल रहा है और कह रहा है, अदनान तू इतना क्यों फैल जाता है? कंट्रोल में रहना, तमीज से बात करना। शर्म नहीं जाती इन लोगों को? जहाँ भी लड़की दिखे और गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, किसी दिन कोई ढंग के लड़के से भिड़ गए और उन्होंने पेल वेल दिया तो जिंदगी भर बैठे रहोगे? तो थोड़ी तहजीब और तमीज़ में रह लिया करो, ठीक है ना? इतने फैलने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की लोगों की ना इज्जत करना सीख लो थोड़ी सी, ठीक है? फेजू फेजू कितना अच्छा बंदा है यार, कितना ज़बरदस्त है, सल्यूट है उस बंदे को यार, कि वो 07 वाले इन गंदगी को ढोता फिर रहा है। इतना अच्छा लड़का है यार वो। और दूसरा ये प्रिंस नूरुल्लाह और करण पटेल, क्यों भाई करण पटेल, गधे घोड़ों की रेस को एक ही में दौड़ा रहे हैं ये लोग हैं। जब से फ़ोन आया है तो ये स्टार बन गए। हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ बनने के लिए कुछ था ही नहीं, ऑप्शन नहीं था भाई। बड़ी दिक्कत होने लगी है आम आदमी लोगों से यार, तुझे तो यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, आम पब्लिक से बड़ी दिक्कत होने लगी है। तो आज इतना बड़ा बन के बैठा ना, इसी आम पब्लिक का योगदान है तुझे बड़ा बनाने में, ठीक है ना? और दूसरी बात, तो इसने कहीं एक पॉडकास्ट में बयान भी दिया ये, कि कोई रेडी सब्जी बेचने वाला या कोई रेडी पट्टी वाला कहीं भी उठा के आ जाते हैं बिग बॉस में या रियलिटी शोज में, इन जैसे लोगों के साथ मैं काम करूं या क्या करूं। क्यों भाई, तू कोई घर में कोई उगता सूरज था क्या, जो पैदा होते ही बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था? तूने भी तो ज़िंदगी में स्ट्रगल करी होगी, मेहनत करके आगे आया होगा, तभी तेरा नाम बना होगा करण पटेल। तो तू आज बैठ के बोल रहा है। और ये प्रिंस नरूला, बिन पेंदे का ढोल जो बजता रहता है फोकट में, और इसको चैन नहीं आता एलविस यादव के नाम के बिना, इसको नींद नहीं आती। और पिछले 1-1.5 साल से ये यही लगा है, और ये बोल रहा है कि जब से 1-1.5 साल में ये लोग इंडस्ट्री में आए हैं तो इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री वाले लेकर आए तो इंडस्ट्री का नाश कर दिया। इनको एक्टिंग करवा लो, 12 सेकंड तक ही एक्टिंग कर पाते हैं, बाद में इनसे एक्टिंग नहीं होती। भाई तू कोई पैदा ऐसे ही हुआ था क्या एक्टर बन के, कि पैदा हुआ और डायरेक्ट लॉन्च हो गया एक्टर बनते ही? तू किस से आया है? तू रियलिटी शो से आया ना? तू कोई डिग्री लेके आया था क्या जब यहाँ आया था इंडस्ट्री में एक्टर की, कि मैंने एमफिल कर ली है, या फिर मैं पीएचडी करके आया हूँ, या बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, एक्टिंग करके आया हूँ? तू भी तो इसी इंडस्ट्री में इन रियलिटी शो के माध्यम से घुसा था। हाँ, रियलिटी शो के माध्यम से घुसा था ना। और बार बार क्या गिना रहा है कि मैं 5 रियलिटी शो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। किसी दिन किसी ढंग से भिड़ गया ना, तो मरोड़ के डाल देगा वापस, फिर निकालते रहना रियलिटी रियलिटी। और तेरे को नींद क्यों नहीं आती एलविस यादव के नाम लिए मेरे बगैर भाई? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा ले ज़िंदगी के अंदर। जब वो बंदा तुझे भाव नहीं दे रहा है, तेरा नाम नहीं ले रहा, वो अपने काम से काम, धंधे से मतलब रख रहा है, दुनिया का नहीं, भारत का नंबर 1 टेलीविज़न का शो लाफ्टर शेफ कर रहा है वो,
ट्रेंडिंग में चलता है, ज़बरदस्त चलता है, वो अपने काम से काम, धंधे से मतलब तुम जैसे लोगों का वो नाम भी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी उसके नाम की टीआरपी चाहिए। 3 एपिसोड आए 50 शो के। और प्रिंस नरूला सिर्फ और सिर्फ एलिस यादव की बात कर रहा है। एलिस यादव जब खाएगा, सुबह सुबह उठेगा, उठते ही एलविस एलविस, दोपहर को एलिस एलिस, शाम को एलविस एलविस, रात को एलविस एलविस के नाम की माला जप रहा है और कुछ भी बोल रहा है सोशल मीडिया के लोगों को, इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर को, कि ये लोग इंडस्ट्री में घुस गए, हमारे बराबर आ गए। तो ऐसे ही तुम लोगों ने उसको निकाला था ना, मनसद सिंह को, कि इसने हमसे बात नहीं करी, वो करी। तुम लोगों ने, करण पटेल और तुमने अपनी औकात दिखा दी थी कि तुम्हारी किस तरह की मानसिकता है और तुम किस तरह के लोग हो। तुम्हारी सोच निम्न है और घटिया स्तर है तुम्हारा। इतनी अच्छी सोच के, मानसिकता के, अरे 140 करोड़ 145 करोड़ भारत की पब्लिक है, उस आम जनता की वजह से तुम जैसे लोग चले हो, तुम जैसे लोगों को वो आम जनता देखती है। जो भी तुम कमाते खाते हो उस आम जनता का ही आता है। हम जैसे लोग हैं ना, आम आदमी बैठे हैं, तुम जैसे गधों को देखते हैं। जो तूने कहा कि गधे घोड़े एक ही रेस में, ये लोग ऐसे आगे वैसे आगे। तो आज की ज़रूरत सोशल मीडिया, आज की ज़रूरत इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री वालों को ज़रूरत है, तभी वो लेके आते हैं, वरना कोई नहीं जाता। और दूसरी बात, हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा नहीं बना है। उनमें कुछ ही लोग ब्रांड बने हैं, कुछ ही लोग आगे जा पाए बहुत ज़्यादा, है ना। तो फिर तुम्हारी क्यों जल के या फट के हाथ में आ रखी है भाई? दिक्कत क्या है तुम्हें एलविश यादव से, या जितने भी भारत के इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स है, तू जो शो करता है उसमें तो इन्फ्लुएंसर ही आते हैं। उनमें तो 100% ही इन्फ्लुएंसर आते हैं। जो कुछ ब्रांड बन रखे हैं, कुछ फॉलोवर्स हैं उन लोगों के, वही आते हैं। तो किस चीज़ का ढोल पीट रहा है, किस चीज़ का इतनी जलन? वंशज सिंह जैसे लड़के से इतनी जलन, या और लोग जितने भी भारत के क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे इतनी दिक्कत है तुझे? इतनी दिक्कत है? कुछ और मेहनत कर ले, बढ़िया कर ले। जिंदगी के अंदर एलविस का नाम लेने से बेहतर है कुछ बढ़िया कर ले। तूने जो भी कर रखा है ना तेरी जिंदगी में, या करण पटेल हो या तू हो, हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन इज्जत से ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। हम वो आम पब्लिक हैं जो बनाते हैं तो बिगाड़ भी देते हैं, ठीक है ना। तुम जैसे गधों को हम देखते हैं, और तुम आम पब्लिक के लोगों को, इन्फ्लुएंसर को, यूट्यूबर्स को गधे बोलते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? या फिर तुम्हारे कौन से पिछवाड़े में हीरे मोती या जवाहरात जड़े हैं जो फिर तुमसे कोई फूल निकल के झड़ते हैं? शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो।